जाना चाहेंगे, उस जोन से बाहर आ गई बिग बॉस? आई थिंक आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आई नहीं हूँ पूरी तरीके से, बट आ जाऊंगी। क्या क्या मतलब, क्यों इतना समय क्यों लग रहा है? यार 3 महीना रहकर आई हूँ उस घर में, आपको क्या लगता है आसान है? इट्स नॉट दैट इजी टू बी देयर और सर्वाइव करना, उतनी सारे झगड़े लड़ाइयाँ, लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, आप उनको बुरा भला बोल रहे हो, तो आई थिंक सब कॉम्बिनेशन मिला के थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस 1 महीना तो होने दीजिए, फिर मैं शायद आ जाऊंगी। आने के बाद चेक हुआ सीसीटीवी? नहीं आई, मुझे सब पूछते हैं एक्चुअली कि सीसीटीवी चेक किया क्या, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन ऑफ कोर्स नॉट यार, ऐसा कुछ मैंने किया नहीं ना, ऐसा कुछ हुआ तो ठीक है। चलिए, बहुत समय हो गया है, अब आपने बकायदा सारी क्लिप्स देखी, आई मीन पूरा बिग बॉस देखा होगा। हाँ जी। क्या अब क्या फीलिंग होती है मन में? मुझे ऐसा लगता है मैंने बिग बॉस नहीं देखा है और ना मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी सारी कुछ अच्छे मोमेंट्स भी तो कुछ बुरे मोमेंट्स भी, आई थिंक अच्छे जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी स्टोरीज में आ जाते हैं, वो इंस्टाग्राम पे दिख जाते हैं, लेकिन जितने लड़ाई झगड़े हैं, जितना वहां पर चीजें हुई है, मुझे ऐसा लगता है जो हो गया वो हो गया, वहां छोड़कर आ गए, तो वो देखने की भी जरूरत नहीं है, तो आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। बट इतनी बातें हुई हैं, कुछ तो देखा होगा आपने जो आपको अंदर से देखना था, ये बाहर आकर के देखना था अंदर क्या हुआ मुझे था। बस एक ही चीज देखनी थी, मैं कैसी लग रही हूँ, तो मेरे लिए मैंने वो देख लिया, मैं कैसी लग रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि उस घर में आप जब रहते हो और इतना कुछ आपके साथ हो रहा होता है, तो आप इतनी कुछ चीजें ऑटोमेटिक सीख जाते हो ना अपनी लाइफ में, कि मुझे उसको बाहर आके देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। मैं वो एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आई हूँ, और बहुत सारी गलतियां भी हुई है और बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई है, जो शायद मैंने सीखी और जो शायद मैंने सिखाई है, तो वो सब चीजें मिलाकर इस चीज को मैं एक एक्सपीरियंस की तरह लूंगी और आगे पूरा बढ़ने की कोशिश करूंगी। जब मैं बिग बॉस देख रहा था, मैं अंकिता को वही देख रहा था जैसा मैं जब से मैं जानता, एग्जैक्टली मैं वही जानता था। गुट किसी के साथ लड़ाई हो, कुछ भी हो, बट अगर जरूरत पड़ती अंकिता सबसे पहले वहां खड़ी होती थी। आज भी वैसी ही अंकिता है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सबसे अच्छी बात यही है कि मुझे बॉम्बे बदल नहीं पाया। मैं जैसे इंदौर से निकली थी और जैसा मैंने अपने बारे में सोचा था कि मैं ऐसी ही रहूंगी, आप कभी कुछ सोचते नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आप होते हो ना, हमेशा एक चीज़ दिख कर आती है। तो अच्छा है अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं रही हूँगी लोगों के लिए, तो मैं जेन्युइनली वहाँ सबके लिए जहाँ साथ झगड़ा होता था बट जरूरत पड़ती थी, मुझे ऐसा लगता है वो घर आपको इतना अकेला कर देता है। और जब आप इतने अकेले होते हो ना, मैं अपने पार्टनर के साथ गई थी, मुझे पता था रात को कितना भी झगड़ा होगा, मैं रात को विकी के साथ हक करके सो सकती हूँ, लेकिन उस घर में ऐसे बहुत लोग थे जो सच में अकेले थे, और जब वो रोते थे मुझे लगता था कि नहीं यार, आई थिंक इसको बस एक हक की जरूरत है। तो वो झप्पी जो होती है ना उस घर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगा कि अगर ये रो रहा है या ये रो रही है, तो आई शुड बी देयर एंड आई शुड जस्ट गिव दैट हग। और फिर विदाउट एनी इंटेंशन आप किसी चीज को, किसी इंसान को वो देते हो ना, तो वो बहुत वैल्यूएबल होता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग निकल